पूरी दुनिया चुपचाप देखती रही और अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथ में चला गया। 15 अगस्त 2021 की सुबह जब भारत में लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब तालिबान के लड़ाके अफगान राजधानी काबुल पर घेरा डाल रहे थे और अफगान नागरिकों की आज़ादी पर अपना कब्जा पक्का कर रहे थे। पिछले 3 महीनों से जारी इस लड़ाई में कंधार, हेरात, कुंदूज, जलालाबाद सहित अफगानिस्तान के बाकी हिस्से एक एक कर तालिबान के कब्जे में आते चले जा रहे थे, लेकिन राजधानी काबुल में इतनी जल्दी हलचल मचने वाली है, इसका अंदाज़ा शायद ही किसी को था। रविवार की सुबह तालिबान के लोगों ने अचानक काबुल पर घेरा डाला और अफगान सरकार और सेना बिना मुकाबला किए सरेंडर करती दिखी। इसी बीच अमेरिकी डिप्लोमेट्स को आनन फानन में काबुल से ले जाते हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी पूरी दुनिया ने देखी। अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद तालिबान ने मंगलवार को पहली बार राजधानी काबुल से पूरी दुनिया को संबोधित किया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने का वादा किया है, लेकिन कहा है कि ऐसा इस्लामी कानूनों के मानदंडों के अंदर ही किया जाएगा। उन्होंने साथ ही वादा किया कि तालिबान लड़ाके अफगानिस्तान की कमान संभालने के बाद देश की रक्षा करेंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि लड़ाके किसी से बदला नहीं लेना चाहते और सभी को बख्श दिया गया है। इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा खौफ महिलाओं के अंदर था, क्योंकि पिछली हुकूमत ने महिलाओं के लिए तालिबानियों के द्वारा बनाए गए नियम महिलाओं के जहन में अभी तक ताज़ा हैं। पिछली हुकूमत में तालिबान के महिलाओं के ये नियम थे, जहां पर महिलाएं सड़कों पर बिना बुर्के के नहीं निकल सकती थी। उनके साथ किसी पुरुष रिश्तेदार की मौजूदगी ज़रूर रहती थी। साथ ही महिलाओं को घरों की बालकनी में निकलने की इजाज़त भी नहीं थी। इतना ही नहीं, महिलाओं को सड़कों से इमारतों के अंदर ना देख सके, इसके लिए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की सभी खिड़कियों के शीशों को या तो पेंट कर दिया जाता था या फिर स्क्रीन से ढक दिया जाता था। कोई पुरुष महिलाओं के कदमों की आहट न सुन ले, इसीलिए महिलाओं को हाई हील के जूते पहनने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। साथ ही महिलाओं के सार्वजनिक तौर पर तेज आवाज में बात करने पर भी सख्त मनाही थी। वे किसी फिल्म, अखबार या अखबार पत्रिकाओं के लिए अपनी तस्वीरें भी नहीं दे सकती थी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद सालों तक विद्रोहियों की ओर से गुपचुप तरीके से बयान जारी करते आ रहे हैं। मुजाहिद ने अपने बयान में कहा कि वे इस्लाम के आधार पर महिलाओं को उनके अधिकार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाएं स्वास्थ्य क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में जहां जरूरत हो वहां काम कर सकती हैं और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बता दें कि तालिबान के पिछले शासन के दौरान महिलाओं के जीवन और अधिकारों पर कड़ी पाबंदियां देखी गई थी। ऐसे में तालिबान प्रवक्ता के इस बयान को काफ़ी अहम माना जा रहा है। मुजाहिद ने यह भी कहा कि तालिबान चाहता है कि निजी मीडिया स्वतंत्र रहे, लेकिन उन्होंने इस बात को विशेष तौर पर रेखांकित किया कि पत्रकारों को देश के मूल्यों के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। मुजाहिद ने कहा कि उनके पास 3 सुझाव हैं जिन्हें निजी मीडिया को अमल करना होगा। उन्होंने इसके बारे में बताते हुए कहा कि पहला सुझाव ये है कि कोई भी प्रसारण इस्लामी मूल्यों के विपरीत नहीं होना चाहिए। दूसरा, मीडिया को निष्पक्ष होना होगा और तीसरा, किसी को भी ऐसा कुछ भी प्रसारित नहीं करना चाहिए जो हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो। इसके साथ ही मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान किसी दूसरे देश को निशाना बनाने के लिए अपनी ज़मीन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा। साल 2020 में अमेरिका के साथ हुए समझौते में तालिबान ने इसका वादा भी किया था। इस समझौते के बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का रास्ता भी साफ हो गया था। कई अफगानों को इस बात का डर है कि तालिबान के आने से देश में बर्बर शासन लौट आएगा, जैसा कि उसके पिछले शासन में देखा गया था। मुजाहिद ने अनेकों अफगानिस्तानियों और विदेशी नागरिकों की मुख्य चिंताओं को भी दूर करने की कोशिश की और कहा कि आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका में भी सुधार होगा।